हम लोग जान चुके थे कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में कहाँ हो, अनंत पे हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा था। देखिए जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में कहाँ रहेगा, अनंत पे रहेगा। देखिए P हो गया ध्रुव, F आपका फोकस है, C आपका वक्रता केंद्र है। अगर कोई वस्तु कहाँ था, अनंत पे था, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा था, फोकस पे प्राप्त हो रहा था। जब कोई वस्तु अनंत पे था तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारा फोकस पे बन रहा था। और कैसा बन रहा था, वास्तविक, उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा प्राप्त होता है। तो हम लोग पहला देख लिए थे कि जब कोई वस्तु अनंत पे रहेगा तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, तो फोकस पे प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा, तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। तो आज हम लोग जानेंगे कि जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। क्या आज हम लोग जानेंगे कि जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, तो देखिए और कैसा देखिए प्रश्न किया गया कि जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा और कैसा। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण को बना लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अवतल दर्पण को बना लेंगे। अवतल दर्पण किसे कहते थे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह का हो, धंसा हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए एक आपका ध्रुव होता है, एक आपका फोकस होता है और एक आपका वक्रता केंद्र होता है। तो वक्रता केंद्र फोकस के क्या होती है, दुगनी होती है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग वस्तु को रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या C क्या है, वक्रता केंद्र है, और इधर आ गए तो हम लोग अनंत में आ गए। तो देखिए सबसे पहला किरण जाएगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है और दूसरा किरण को हम लोग फोकस से गुजारते हैं। तो फोकस से जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए एक किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर लेके गए तो वह कहाँ से गया, फोकस से गया, और दूसरा किरण को फोकस से लेके गए तो यह किसके समांतर हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर ये चला जाएगा। तो देखिए जिस बिंदु पे दो हम लोग क्या खींच देंगे,
लंब खींच देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, यह आपकी वस्तु है, वस्तु, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा, प्रतिबिंब। तो देखिए कैसा, वस्तु कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। तो और कैसा, तो वस्तु देखिए सेंटीमीटर में भी मापेंगे तो वस्तु हमारा इतना बड़ा है बाबू, और प्रतिबिंब इसका कितना छोटा है ना। वस्तु का सिर ऊपर में है, यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब का सिर नीचे में है। तो हम लोग लिख देंगे कि जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु वस्तु अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, दर्पण में अनंत और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच हो, बीच हो, तो उस वस्तु का, वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और फोकस के, फोकस के, फोकस के बीच, बीच प्राप्त होता है, होता है वास्तविक, कैसा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक, वास्तविक उल्टा, उल्टा एवं वस्तु से, वस्तु से छोटा। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में कहाँ हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा और कैसा। तो हम लोग सबसे पहले अवतल दर्पण बना लेंगे और अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख देंगे और उससे हम लोग किरण को गुजार देंगे। हम बतलाए थे कि प्रतिबिंब हम 4 किरणों की सहायता से बना सकते हैं। तो उसमें से देखिए प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 2 किरण की आवश्यकता होती है। जिस बिंदु पे 2 परावर्तित किरण क्या होती है, कटती है, उस परावर्तित किरण या तो अपवर्तित किरण जिस बिंदु पे कटती है उस बिंदु से खींचे गए लंब को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो हमको कम से कम k किरण चाहिए, 2 किरण चाहिए। तो हमसे पूछा गया क्या कि जब कोई वस्तु कहाँ हो अवतल दर्पण में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो हम वस्तु को रख दिए। देखिए वक्रता केंद्र से इन्हें जाएंगे तो अनंत हो जाएगा बाबू, और ये हमारा वक्रता केंद्र है तो इसके बीच में रखते हैं। और इस वस्तु से हम 2 किरण को खींचे हैं। पहल का किसके समांतर गया है, मुख अक्ष के समांतर जाने वाली, या तो मुख अक्ष कहिए या प्रधान अक्ष कहिए, मुख अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद किसके समांतर हो जाता है, तो मुख अक्ष के समांतर हो, नहीं दर्पण से परावर्तन होने के बाद
फोकस से होकर जाता है, और दूसरा का किरण हम फोकस से गुजारते हैं तो फोकस से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख अक्ष की समांतर हो जाती है। यहाँ पे यह एक दूसरे के समांतर हो जाएगा। देखिए इतना ऊपर में नहीं भागेगा, क्या स्केल से नहीं खींचे हैं, या और नीचे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख के हम प्रतिबिंब को बना लेंगे। तो यहाँ पे ना दोनों बिंदु कटा है, देखिए दोनों दर्पण से परावर्तन होने के बाद इस बिंदु पे कटा है, यहाँ से हम लंब को खींच देंगे, वही हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद हम लिख देंगे कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में प्राप्त होगा। और कैसा होगा, तो हम लिख देंगे कि देखिए वस्तु हमारा बड़ा था बाबू, प्रतिबिंब छोटा है, तो हम लिख देंगे कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। कहा है कि दोनों किरण हमारा क्या है, वास्तविक किरण है। तो चलिए आप इसका जब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।